हेलो दोस्तों, आज अपन एक अच्छी सबसे बड़ी भर्ती की बात करेंगे जो 27,797 पदों पर एक भर्ती आई है। ठीक है, भर्ती है सफाई कर्मचारी की। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल से बताऊंगा मैं आपको कि भाई इसकी क्या प्रक्रिया है और इसको कैसे मतलब भरना है, कौन कौन भर सकता है, सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई है सारी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका नोटिफिकेशन 1 तारीख को आया है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है इस वैकेंसी की, जो अपने आसपास कोई फॉर्म भरना चाहता है, ठीक है, तो उसको शेयर कर दें ताकि उसके पास चला जाए इन्फॉर्मेशन और वो इस फॉर्म को भर सकें। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कोई वैकेंसी आई है, क्योंकि ये उनके लिए है जो गांव में रहते हैं, जो नगर में रहते हैं, नगर के लिए है। जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनकी पोस्टें जो सफाई कर्मचारी के लिए है। तो कोई अगर इच्छुक है, कोई करना चाहे, इस वैकेंसी भरना चाहे, कोई सफाई सफाई के लिए कोई होते हैं जैसे अलग अलग लोग, तो कोई जो सफाई के लिए मतलब सफाई का काम करते हैं, तो उनको जिनकी इच्छा होती है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो इसकी देखो मैं बता देता हूँ इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, मतलब इसके जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होंगे। इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 4 तारीख से और ख़त्म हो जाएंगे 24 तारीख को, मतलब इसी महीने 4 तारीख को, इसी महीने, मतलब आज हो गई है देख लो। दो 2 तारीख हो, 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई है। ठीक है, 2 तारीख हो गई है और कल 3 तारीख है और परसों 4 तारीख है। ठीक है, तो 4 तारीख को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको फॉर्म कहाँ पे भरना है? फॉर्म आपको एस एस ओ आई डी खोलनी है, एस एस ओ आई डी बनानी है। वहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे आप दूसरे फॉर्म भरते हो वैसे ही भरना है। लेकिन इसके बारे में और दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं। अगर आपके आवेदन करते समय अगर आपके कोई त्रुटि हो जाती है तो इन्होंने क्या किया है कि उसका भी टाइम दिया है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 27 तारीख से लेके दिनांक 2 तारीख तक आप इसके अपडेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर आप कोई भी अपडेशन करते हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है 100 रुपये। ठीक है, प्रति चेंजेस के लिए आपको हाँ। और इसके अंदर एक बात और स्पष्ट लिखी हुई है हाईलाइट करके कि आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट करें, रखें। ठीक है, अगर आपके जन आधार कार्ड में कोई समस्या है या कोई ऐसा लगता है आपको नाम में कहीं आपकी मार्कशीटों से या आपके आधार से ऐसा कोई मैच नहीं हो रहा मार्कशीटों से लेके, तो आप क्या करें, उसको चेंजेस करवा लें, आप जन आधार के अंदर अपडेट करवा लें। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें पहले नोटिफिकेशन निकला था 9 तारीख को, 9/6/2023 को एक इसका नोटिफिकेशन निकला था। उस समय इसके फॉर्म चालू हुए थे। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इसके फॉर्म भरे हैं तो उनको वापस भरना नहीं है। हाँ, वो लोग इसमें संशोधन जरूर कर सकते हैं अपने एस एस ओ आई डी पे, जब खुलेगा ये उस समय आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन आप इसके अंदर पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें लिखा हुआ स्पष्ट, मैं पढ़ देता हूँ। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, अतः पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधित कर सकते हैं। संशोधन की तारीख के बाद संशोधन कर सकते हैं आप, मतलब संशोधन की तारीख के अंदर। ठीक है, फॉर्म भरना है तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, अपने एस एस ओ आई डी पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पर आपको सब कुछ जो भी अपना डेटा है सारा फिल करना है, जो भी मांगा जाता है आपसे वो सारा भरना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप ऑनलाइन भरवा सकते हो। ठीक है, फीस भी है इसके अंदर, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो जनरल के हैं उनके लिए 600 है और बाकी के 400 रुपये हैं ओबीसी वर्ग के, और बाकी अदर जो दिव्यांग वगैरह कोई भी दूसरे वर्ग आते हैं जिनके। ठीक है, बाकी इसमें देखो अलग अलग आपके नगरीय निकाय हैं और पद हैं दे रखे हैं, जो आपकी एक लिस्ट है जिसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना, जिस भी आप नगर निकाय में आते हैं उसमें कितनी पोस्टें हैं आप देख लेना। पहले आप, मैं पढ़ देता हूँ बोली। जयपुर ग्रेटर में है 3670, जयपुर हेरिटेज के अंदर 707 है, चौमू के अंदर 171 है, सांभर के अंदर 59 है, चौकसू के अंदर 64 है, कोटपुतली के अंदर 143 है, और फुलेरा के अंदर 63 है, जोबनेर के अंदर 57 है, किशनगढ़ रेनवाल के अंदर 68 है, शाहपुरा के अंदर 107 है, विराटनगर के अंदर 57 है, बगरू में 112 है, सिक्कर में 577 है, फतेहपुर में 237 है, लक्ष्मणगढ़ में 90 है, रामगढ़ में 42 है, और श्री माधोपुर में 46 है, निमका थाना में 67 है, खंडेला में 56 है, रिंग्स में 91 है, लोसल में 84 है, झुंझुनू में 284 है, नवलगढ़ में 175 है, फिर आता है चिड़ावा में 125 है, बिसाऊ में 72 है, और बगड़ में 35 है, खेतड़ी में 24 है, मंडावा में 70 है, मुकुंदगढ़ में 60 है, पिलानी में 96 है, उदयपुर वाटी में 86 है, और विद्या विहार में कितनी है 46 है, दौसा में 198 है, लाल सोट में 87 है, और बांदीकुई में
इसमें थोड़ा-सा छपी हुई नहीं है, इसमें सिग्नेचर आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो आगे देख लो आप। अलवर में देखो आप 719 है, खैरेली में 13 है, राजगढ़ में अलवर में 37 है, खैरथल में 104 है, तिजारा में 75 है और बहरोड में है आपकी 70। भिवाड़ी के अंदर है 347, भरतपुर 410, बयाना 104, डिंग 76, कामा 82, नंदबई 53, बेर वेर 39, कुम्हेर 61, भुसावर 55, नगर 63, धौलपुर 333, बाड़ी 194, राजाखेड़ा 89, सवाई माधोपुर 258 और गंगापुर सिटी 315, करौली 229, हिंडौन सिटी 328, टोडा भीम 51, अजमेर 650, ब्यावर 177, किशनगढ़ 81, केकड़ी में 74 है, पुष्कर में 68 है, सरवाड़ में 47 है, विजयनगर में 70 है, टोंक में 248, निवाई में 33, मालपुरा में 96, देवली में 17, टोडा रायसिंह 49, उनियारा 15, भिलवाड़ा 246, शाहपुरा भिलवाड़ा 45, गंगापुर सिटी 41, जाजपुर और आसिंद का कम दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें डिजिटल सिग्नेचर आ रहे हैं, फिर भी 18 है इसमें जाजपुर में और आसिंद में है 80 के आसपास दिख रहा है। बाकी आप एक बार देख लेना, वेरीफाई कर लेना, पीडीएफ डाल दूंगा मैं। हाँ आगे देखो, गुलाबपुरा में 51 है, मांडलगढ़ में 24 है, नागौर में 160 है, लाडनू में 50 है, मेड़ता सिटी में 68 है, मकराना में 231 है, कुचामन सिटी में 71 है, डिडवाना में 100 है, पर्वतसर में 25 है, नावा में 48 है, कुचेरा में 65 है, मुंडावा में 34 है, उदयपुर में 407 है, फतेहनगर में 12 है, भिंडर में 14 है, कानौड़ में 21 है, सलम्बर में 12 है, राजसमंद में 50 है, नाथद्वारा में 38 है, आमेट में 24 है, देवगढ़ में 18 है, बांसवाड़ा में 89 है और कुंभलगढ़ में है, कुलगढ़ के हाँ 20 है, डूंगरपुर में 58 है, सागवाड़ा में 13 है, चित्तौड़गढ़ में 156 है, निम्बाड़ा में 104 है, बड़ी सादड़ी में 24 है, कपासन में 24 है, बेगू में 22 है, रावत भाटा में 63 है, प्रतापगढ़ में 58 है, छोटी सादड़ी में 22 है, जोधपुर उत्तर में 345 है, जोधपुर दक्षिण में 417 है, फलोदी में 70 है, पिपाड्स में हर में 74 है, बिलाड़ में 63 है, जैसलमेर में 138 है, पोखरण में 87 है, सिरोही में 55 के आसपास है और अबू पर्वत में 34। बहुत लंबी लिस्ट है, आप एक बार देख लेना, और भी पढ़ देता हूँ, दो पेज ही और है ना। आबू रोड में 124 है, शिवगंज में 3 है, पिंडवाड़ा में 23 है, पाली में 296, सोजत में 104, सादड़ी में 63, बाली में 25, तख्तगढ़ में 32, सुमेरपुर में 87, जैतारण में 64, सुंडाल फालन में 55, रानीकुर्द में 55, जालौर में 98, सांचौर में 78, भीनमाल में 65, बाड़मेर में 140, बालोतरा में 85, बीकानेर में 1037, देशनोक में 46, नोखा में 102, डूंगरगढ़ में 247, श्री गंगानगर में 306, रायसिंह नगर में 13, गजसिंहपुर में 9, श्री कर्णपुर में 30, अनूपगढ़ में 80, सादुलहर में 20 है, सूरतगढ़ में 94, पदमपुर में 24, कैसर सिंहपुर में 16 है, हनुमानगढ़ में 116 है, नौहर में 11 है, पीलीबंगा में 39, भादरा में 39, संगरिया में 47, साउथसर में 79 और चूरू में 307, रतनगढ़ में 114, सुजानगढ़ में 303, सरदार शहर में है 193, राजगढ़ चूरू में है 102 और छापर में 29, थोड़े से और बचे ना, ये देख लो। बिदासर में है 67, राजल देसर में 33, तारानगर में 50, रतननगर में 33, कोटा उत्तर में 448, कोटा दक्षिण में 836, कैथून में 40, सांगोद में है 27, रामगंज मंडी में 58, बारा में 158, छबड़ा में 41, मांगरोल में 36, अंता में 53, झालावाड़ में 80, भवानी मंडी में 36, जालरापाटन में 10, पिंडावा में 28, अकलेरा में 33, बूंदी में 185, लाखेरी में 40, के पाटन में केशोराय पाटन है ना 19, नैनवा में 15 और कापरेन में 28 और इंद्रगढ़ में 5। ठीक है, तो ये कुल हो गए देख लो 186 जो नगर निकाय हैं। ठीक है, उन सभी के अंदर वैकेंसी है। ठीक है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। आप जिस भी नगर निकाय के अंदर आते हो, आप उसके अंदर फॉर्म डाल सकते हो। और एक कंडीशन लिखी हुई कि आप एक टाइम पे एक ही नगर निकाय के अंदर फॉर्म डाल सकते हो। अगर 2 डालते हो तो फिर रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी इसमें और स्पष्टीकरण बाकी जो आयु छूट वगैरह का वो इसमें लिखा हुआ है जो वही है। अगर आयु का इसमें लिखा तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें जब भी आ जाएगा मैं बता दूंगा आयु का भी। आगे देखो आप। ठीक है, बाकी उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक है, इनके लिए जो छूट है वो सभी एग्जाम्स में होती है, वो इनमें भी है। विशेष योग्य जन के लिए भी वही निर्देश है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी वही है। हाँ, एक और लिखा हुआ, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं ऑनलाइन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की
अयोग्यताएं प्रमाण पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों के रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान अनुसूचित गैर क्षेत्र के सामान्य यथावत लागू होंगे। मतलब इनके भी वही लागू होंगे जो सभी के हैं। अब आवेदनकर्ता के क्या क्या मांगा है, आवेदनकर्ता मतलब क्या क्या इसमें योग्यताएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवर्धकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्था जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकान, मॉल या कोई अन्यत्र स्थानों पर नियत रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए कि भाई मैंने ये सफाई करी यहाँ पे इस ऑफिस में करी, या प्राइवेट है संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है, उसके अंदर आपको मतलब उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको वहाँ से लाना है कि भाई साहब मैंने यहाँ पे काम किया है 1 साल, तो मुझे आप लिख के दीजिए कि भाई मैंने काम किया है और वो वैलिड होना चाहिए। इस बात का भी आप भली बात ही ध्यान रखें। ठीक है, इसके अंदर आयु सीमा भी लिखी हुई है। आयु सीमा सफाई कर्मचारी पद हेतु दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन आयु सीमा में ही माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी में छूट प्रकार दी गई है। जो छूटें होती है ओबीसी की 5 वर्ष की और बाकी ST SC इनकी 10 वर्ष की होती है, वो सब में लागू है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया पढ़ लेता हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थी का चयन विज्ञप्ति पदों में वर्गवार 3 गुणा अभ्यर्थी का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षण मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी 3 माह की समयावधि तक संबंधित नगरीय निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन में निर्धारित मानदंड तथा उपस्थिति के अनुसार अवधि एवं अनुभव, स्थान, कार्य विशिष्ट के आधार पर योग्यता, कार्यकुशलता इत्यादि प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता अनुसार वर्गवार पदों विज्ञप्ति पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के दौरान मौके पर सफाई संबंधी कार्य या रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु मानदंड, पात्रता मूल्यांकन प्रपत्र, निर्देशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक वेबसाइट पर। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे आपको क्या होगा कि आपको जैसे सफाई का ऐसा 3 महीने तक इस समय ये करेगा, मतलब आपको सफाई की करवाई जाएगी। उसके अंदर फिर आपका जो मतलब मूल्यांकन देखा जाएगा कि आप सफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी। उसके बाद मतलब 3 गुना लोगों को, मतलब इसमें लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी में डाला जाएगा, मतलब 3 गुना लोगों को मतलब लॉटरी में, उसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी कि भाई इस बंदे का चयन हुआ है, तो लास्ट में उसका सिलेक्शन होगा। एग्जाम नहीं है, बस उसका मूल्यांकन देखा जाएगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है, अच्छे अच्छे बंदों को 3 गुना लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि लॉटरी सिस्टम निकाल दिया जाएगा। सीधी सी प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिससे समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। अगर इसमें डॉक्यूमेंट आप जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब आप नहीं लाते हो तो आपकी मतलब रद्द कर दी जाएगी आपकी जॉब। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए देख लो। चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले तथा वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। वाल्मीकि हेला समाज जो मतलब आता है कैटेगरी है, तो इनको पहले फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो। जब ये प्रायोगिक परीक्षा करवाएं, सफाई करवाएं, तब आप ये डॉक्यूमेंट लाने हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की 02 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। सत्यापन आजकल तो सत्यापन खुद ही कर सकते हैं, आप खुद ही साइन करके ले जा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य की किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र राज्य सरकार हाँ, जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, जो आप किसी भी संस्थान में, कॉलेज में, कहीं पे भी आपने काम किया है, तो उसकी 2 कॉपियाँ लानी है। सत्यापित प्रति, 2 चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति जो 6 माह अवधि में जारी किया हो। ये आपको कहीं से भी स्कूल से, कहीं से जहाँ आपने काम किया, कोई कोई जानता है तो वो जारी कर देगा, गजेटेड ऑफिसर।
राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी विविध जगह मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित कॉपी। फिर ओबीसी, आपकी कोई भी समाज है, कोई जाति माती अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, तो इसका कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो इसकी 2 कॉपी। ठीक है। विवाहित होने की दशा में विवाहित पंजीयन प्रमाण पत्र, आपको मैरिज सर्टिफिकेट की 2 कॉपी चाहिए। उसके बाद विधवा होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 कॉपी चाहिए। विच्छिद वाहन तलाकशुदा होने की दशा में विच्छिद वाहन तलाक की डिग्री की प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित कॉपी होना चाहिए। अगर आप तलाकशुदा है तो उसकी भी 2 कॉपी चाहिए। ठीक है। निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज वो बता दिया मैंने आपको। ऑनलाइन आवेदन भरना बता दिया, तारीख बता दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। योग्यताएं बता दी मैंने। हाँ, नियुक्ति के लिए अयोग्यता, मतलब आपको कब अयोग्य ठहरा जा सकता है बोर्ड द्वारा। तो इसके लिए क्या है, आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकाय में एक से अधिक आवेदन नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय से अधिक निकाय में आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदक पत्र निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, मतलब आप एक से अधिक नगर निकाय में आवेदन करते हैं तो दोनों निरस्त माने जाएंगे। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसे एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम में परिवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट नहीं होगी। अगर आप एक से 2 पत्नियां जीवित है तो फिर उसके लिए भी आपको नहीं। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी एक से व्यक्ति से विवाह किया है जिससे पहले से ही कोई पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं। इस नियम के परिवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट दे नहीं है। ठीक है। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह समय दहेज स्वीकार किया हो। अगर आपने दहेज लिया है तो भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी आवेदन कैसे करना है बता दिया मैंने आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोबाइल आईडी, ये सब आप भरते रहें। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। बाकी आपको फोटो वगैरह लगाना ये सब ई मित्र वाले भर देंगे तो खुद भर सकते हो। आपका अंगूठे के निशान के साइज वगैरह कितने के भी अपलोड करने हैं। बाकी आपको लॉटरी प्रक्रिया और एक कुछ अन्य दिशा निर्देश है, थोड़े ये भी देख लो। अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया और प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सूचना अलग से विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है। तो आपका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपका पूरा लॉटरी प्रोसेस है। ठीक है। आपको क्या करा जाएगा कि भाई जैसे आपके आवेदन लिए जाएंगे फिर आपको देखा जाएगा प्रायोगिक में प्रैक्टिकल करवा के आप कैसे सही कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सफाई, किसी भी नाले की या रोड की किसी की भी सफाई करवा सकते हैं। अगर सफाई करवाने के बाद अगर आप सही निकलते हो तो उसमें जो 3 गुना, जैसे आपके नगरीय निकाय में 200 पोस्टें हैं तो उसका 3 गुना मतलब 600 हो जाता है। 600 लोगों को आपको बुलाया जाएगा। ठीक है। 600 लोगों को बुलाने के बाद फिर आपकी क्या करा जाएगी, ठीक है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप सारे डॉक्यूमेंट वैलिड पाए जाते हैं तो फिर उनमें से एक को लिया जाएगा जिसकी जॉब है। ठीक है। 200 को लिया जाएगा, मतलब 600 200 का एग्जाम्पल दिया था उनको लिया जाएगा। ठीक है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर इसके अंदर फॉर्म भरे। धन्यवाद। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।